तो कभी कभी जब जीत का इंतजार करो तो इंतजार लंबा होता जाता है, लेकिन कभी कभी जब हमारा ध्यान दूसरी जगह चला जाता है तो बिना इंतजार के ही जीत दरवाजे से चुपके तरीके से आती है कि उसका परिणाम हमें खुद चौंका कर रख देता है। इसी तरह जब हाल ही में भारत पाकिस्तान पर हमला करने में लिपटा रहा तो इसी बीच भारत की इकोनॉमी ने ऐसी जबरदस्त उछाल लगाई कि भले ही हमारा ध्यान पाकिस्तान और इंडिया के बीच चल रहे तनाव पर था, लेकिन दूसरी ओर जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया। जी हां दोस्तों, भारत की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि जिस समय दुनिया के कई देश वैश्विक मंदी से जूझ रहे हैं और जापान जैसे देशों की इकोनॉमी सिकुड़कर पीछे चली गई, वहीं भारत ने बाजी मारते हुए जापान को पीछे छोड़ दिया और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया। और कमाल की बात यह है कि न सिर्फ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया है, बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए जो एक्सपेक्टेशन दिखाई है, उसने बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार भारत वैश्विक मंदी के समय में भी इस तरीके की कामयाबी कैसे हासिल कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत दुनिया का चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हम इस बात को देखते हैं कि अमेरिका कई छोटे मोटे देशों को अपने इशारों पर नचाता रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए कई देश डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उनके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए उन्हें नाचना पड़ता है। और हाल ही में यह भी देखा जा रहा है कि जब भारत अमेरिका का F-35 फाइटर जेट न खरीदकर रूस का Su-57 खरीदने की ओर आगे बढ़ रहा है, तो अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाने की धमकियां आ रही हैं। लेकिन वही ताकत अब धीरे धीरे भारत के पास आ रही है। और आपने इस बात की चर्चा भी कई बार सुनी होगी कि भारत 2025 में इसी साल जापान को पीछे छोड़ेगा और चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था ये बस हवाई बातें हैं और भारत को अभी ऐसा करने में समय लगेगा। फिलहाल जब परिणाम सामने आ रहा है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, क्योंकि इस समय भारत की इकोनॉमी 6 या 7% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आया, लेकिन भारत की इकोनॉमी में उतना फ्लक्चुएशंस नहीं आया। भारत की इकोनॉमी में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आने का मेन रीजन यही है कि पहली बात तो जिन देशों में एक बार भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया और उस देश में भारत के प्रोडक्ट ने एंट्री मार ली, तो आसानी से उस देश से भारत के प्रोडक्ट का वापस लौटना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि भारत के जितने प्रोडक्ट हैं वह कीमत में थोड़े बहुत महंगे जरूर होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी वर्ल्ड लेवल की देखने को मिलती है और उस क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई और देश नहीं दे पाता। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात हो, मशीनरी कंपोनेंट की बात हो, डिजिटल कंपोनेंट की बात हो, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किए जाने वाले कपड़े और फैशनेबल चीज ही क्यों ना हो, यहां तक कि भारत के फूड प्रोडक्ट ने भी जिस देश की मार्केट में एक बार एंट्री मार लिया है, वह देश भारत के फूड प्रोडक्ट के बिना रह ही नहीं पाया है। इसलिए उन्हें मजबूरन भारत से उस फूड प्रोडक्ट को मंगाना ही पड़ता है। आज के समय भारत का बासमती चावल और भारत में बनाए जाने वाले गरम मसाले की डिमांड यूरोपीय और वेस्टर्न कंट्रीज में इतनी ज्यादा है कि वह इसके बिना अपना खाना तक नहीं पका पाते, तो भला भारत से अपनी डिपेंडेंसी कैसे कम कर सकते हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके जैसे जैसे भारत का मार्केट इन अमीर देशों में बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारत के एक्सपोर्ट की कमाई होने से जो टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को मिल रहा है, उसका पैसा सड़कों के निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। इससे चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हो या फिर कंपनियों को एक बड़े लेवल पर एस्टेब्लिश करने के मामले में हो, इन सब मामले में भारत भले ही धीरे धीरे अपने आप को उठा रहा है, लेकिन जिस सेक्टर में भारत ने अपने आप को खड़ा कर लिया, वह सेक्टर भारत को मोटे मोटे पैसे की कमाई करके दे रहा है, जिससे भारत की इकोनॉमी स्टेबल बनी हुई है। और हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एनालाइज किया कि भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन को पार करते करते 4.19 ट्रिलियन को भी पार कर चुकी है, यानी कि जापान की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ चुकी है। और इस बात को किसी एरू गैरू व्यक्ति ने या फिर एरू गैरू ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास की ऑर्गेनाइजेशन ने कबूल किया कि भारत इस समय आधिकारिक रूप से जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन चुका है। और जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को चौथी इकोनॉमी का दर्जा दे ही दिया है, तो भारत ऐसे में एक भी मौके को नहीं गंवाना चाहता जिससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़े, जिसमें RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे अहम और सराहनीय कदम उठाया जा रहा है।
और वह भी भारतीय रुपए की ताकत को वापस लाने में और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए को मजबूत बनाने में। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आरबीआई ने हाल ही में भारतीय रुपए की ताकत को वापस लाने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए जिसने पिछले 4 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दरअसल आरबीआई के द्वारा हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है कि बीते मार्च महीने में आरबीआई ने 14 अरब डॉलर केवल रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए खरीदा है, जिसमें 41 अरब डॉलर आरबीआई ने परचेज किए और करीब 27 मिलियन डॉलर को आरबीआई ने बेच दिया। और ऐसा करके आरबीआई ने सिंगल मंथ में 2.3% की बढ़ोतरी भारतीय रुपए में वापस लाया। भारत की आरबीआई हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां ही क्यों ना हो, इन सब के द्वारा अपने आप को वैश्विक मंच पर ऐसे खड़ा किया जा रहा है जिससे भारत की इकोनॉमी में योगदान दिया जा सके। और बात अगर फॉरेक्स रिजर्व की जाए, जिसमें आरबीआई डॉलर, युआन और रूबल जैसी विदेशी करेंसी को रखता है जिसका इस्तेमाल व्यापार के लिए लेन देन किया जाता है, तो लेटेस्ट डेटा के मुताबिक कुछ महीनों से ये फॉरेक्स रिजर्व लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय यही फॉरेक्स रिजर्व 690 बिलियन डॉलर को भी पार कर चुका है। यानी कि यह फॉरेक्स रिजर्व जल्द ही अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगा और हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा, जो कि दुनिया भर में भारत की इकोनॉमी इस तरीके से सुनिश्चित करेगा कि भारत एक सुरक्षित देश है और कोई भी देश भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसका पैसा नहीं डूबेगा। जब बात करें कि भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है तो इससे सबसे ज्यादा परेशानी किस हो रही है, तो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है चीन और अमेरिका को। हालांकि चीन भारत की मार्केट में बहुत बड़ा डोमिनेंस रखता है और बहुत बड़ा सप्लायर है, इसलिए वह डायरेक्टली भारत को तो कुछ नहीं बोल पा रहा है, लेकिन जो अमेरिका के ट्रंप है वह भारत को रोकने के मामले में बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। दरअसल इंडियन इकोनॉमी में टोटल जीडीपी का 3.4% कंट्रीब्यूशन रेमिटेंस से होता है। आपको बता दें कि भारत के जो लोग दूसरे देशों में रहकर कमाई करके भारत में पैसा भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहते हैं। और इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है और हर साल करीब 125 अरब डॉलर रेमिटेंस प्राप्त होता है, लेकिन इसमें से भी 23% रेमिटेंस अमेरिका से आते हैं। लेकिन अब अमेरिकी ट्रंप ने अचानक फैसला लेते हुए इसी रेमिटेंस पर 5% तक का टैक्स लगा दिया, यानी जो लोग अमेरिका से भारत में कमाई करके भेजेंगे उसमें से 5% कमीशन अमेरिकी गवर्नमेंट ले जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। फिलहाल भारत दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन चुका है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।